हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं मनीष सचदेव, मैं सीएस मनीष सचदेव आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं असर्शन और रीजंस बेस्ड क्वेश्चन लेकर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिबेंचर्स। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इस बार अपन डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना और कॉन्सेंट्रेट होके सुनना। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द फेस वैल्यू। यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स के केस में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका रेट 10%, 20% या 30% होना चाहिए। ऐसी कोई कंपनीज एक्ट अपनो गाइडलाइंस नहीं देता है, तो आप इशू कर सकते हो। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू करते टाइम कोई भी रेट के लिए प्रोविजंस प्रिस्क्राइब नहीं है, सिर्फ वहां पर ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है कि आप डिबेंचर्स पे शेयर्स को इशू कर सकते हो। तो दोनों करेक्ट है, और दोनों करेक्ट होने के साथ साथ इसमें लिंकिंग भी आ रही है, और लिंकिंग आ रही है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप कैपिटल, एज सच कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट। बिल्कुल गलत बात है, कंपनी के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं और ओनरशिप कैपिटल कभी नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं आपके वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिफाइन होते हैं, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो ये आपके लिए ये आप लोगों के लिए कभी भी ओनरशिप का काम नहीं करती। ओनर्स कंपनी केस में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे देखते हैं, डिबेंचर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, डिबेंचर्स मेंबर नहीं होते, मेंबर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पे मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें सिर्फ रीजन करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ओनली आर इज करेक्ट। बढ़ते अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर इज पेबल वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। बिल्कुल सही बात बोली है। क्यों? क्योंकि जो आप लोग इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर से, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो जो आपका इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपके लिए होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो चाहे लॉस सफर कर रहे हो, आपको पे करना ही करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए रीजन में भी ये लिखा हुआ है, आप लोगों को भले प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको पे करना ही करना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो इससे लिंकिंग भी बैठ रहा है, लिंकिंग बैठ रहा है, तो ये दोनों के दोनों सही है, और इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ रीजन ए। नेक्स्ट, अब बढ़ता हूं मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, अ जीरो कूपन बॉन्ड इज इशूड एट जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नो सर, जीरो कूपन बॉन्ड जो है ना आप लोगों के, वो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहलाती। वो उस पर इवन कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती नहीं। अपन बोल ही नहीं सकते कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको ये चीज बोलना गलत है कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उसको इशू करते हो। इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस, इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है आप लोगों का, जैसे सपोज करना आपने इशू किया 1000 रुपीज में, आपने रिडम्पशन किया 1100 रुपीज में, तो यहां पर जो 100 रुपीज डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज ट्रीटेड एज योर इंटरेस्ट। बट मैं इसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहां पर ये 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स बॉन्ड्स इशूड विदाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस जो कहलाता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतना इंटरेस्ट कमाया है। तो ये आपका ऑप्शन सही, तो मैं इसमें ऑप्शन उस सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें ए फॉल्स है और बट डी आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया अपनों को, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022 की अपनों को बैलेंस शीट गिवन है। 5 लाख का अपनों को अमाउंट दे रखा है, 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, आर रिडीमेबल ऑन 31 अक्टूबर। आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2012 की, और उनका रिडम्पशन हो रहा है कब, 31 मार्च 2022 को। दे विल बी शोन अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एंड सब हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों की लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर में आप उसको मैच्योर कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसको आप करंट लायबिलिटी मानोगे, आप उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं, सॉरी,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आप उसको नहीं मान सकते, उसको आप हमेशा क्या मानोगे, करंट लायबिलिटी ही मानोगे। डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू फॉर रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर शोन एज द करंट मैच्योरिटीज। बिल्कुल सही बात बोला, करंट मैच्योरिटीज होता है और अंडर मेन हेड होगा करंट लायबिलिटीज, ये भी सही बात बोली है। और दोनों की लिंकिंग भी मैच हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रोविजन गिवन है आपको बैलेंस शीट में, सॉरी कंपनीज एक्ट में, कि अगर बैलेंस शीट की डेट से विद इन 12 मंथ्स आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है, तो आपको उसे करंट लायबिलिटीज में शो करना पड़ेगा। तो इन दोनों की लिंकिंग बैठ रही है, और लिंकिंग बैठ रही है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या बोला गया है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल गेन फॉर द कंपनी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, जब आप लोग प्रीमियम पे डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो तो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम योर फेस वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम दैट फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम, एंड प्रीमियम हमेशा आप लोगों को क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। अब इसका रीजन देखते क्या बोला गया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रेवेन्यू लॉस। नो सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपका हमेशा कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो आपका यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन गलत है। तो मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें एक सही आ रहा है और एक गलत आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड बट आर इज रॉन्ग। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 वाला क्या बोला गया है, डिबेंचर में हैव फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, आपके केस में उस असेट्स के ऊपर फिक्स्ड चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। फिक्स चार्ज डिनाइज द कंपनी फ्रॉम डीलिंग विद द मॉर्टगेज असेट्स। फिक्स चार्ज में क्या होता है, कंपनी के पास परमिशन नहीं होती उस पर्टिकुलर असेट्स को यूज करने के लिए, लेकिन फ्लोटेशन चार्ज में कंपनी को आप लोगों के पास यूज करने की परमिशन होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोग गोल्ड लेते हैं, गोल्ड को आप लोग अगर मॉर्टगेज करते हैं गोल्ड कंपनी के पास और उनसे लोन ले लेते हैं, तो कभी आपको जाना है शादी वगैरह में, तो आप गोल्ड की चेन या फिर कुछ भी आप उसके पास गिरवी रखे हैं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास खुद का आपका फ्लैट है या मकान है, आपने उस पर लोन लिया, अब लोन लेने के बाद भी आप उस असेट्स को यूज कर पा रहे हो, तो सेम लाइक इन डिबेंचर्स में भी होता है। तो डिबेंचर्स आपके फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकते हैं, और जब फिक्स चार्ज होता है कंपनी मॉर्टगेज असेट्स को डिनाई करती है ना, यूज करने के लिए, वेयरएज फ्लोटिंग चार्ज में डज नॉट प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम यूजिंग द असेट्स, उसमें ऐसा कुछ भी अपने पास प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोनों को ऑप्शन सही बोलूंगा, और दोनों में आपकी कुछ ना कुछ लिंकिंग आ रही है, और लिंकिंग आ रही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर में बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सर ये चीज गलत है, क्योंकि आपके डिबेंचर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिडीम या तो पार पे हो सकते हैं या प्रीमियम पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन अपन नहीं कर सकते। अब बढ़ते अपन आगे रीजन की तरफ। रीजन क्या बोला गया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन द बैलेंस शीट इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी आपका प्रीमियम है वो बोला गया है कि आप लोग उसको शो करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम द बैलेंस शीट। नो सर, ये जो होता है ना आप लोगों के लिए ये लाइबिलिटी है। क्या है ये आप लोगों के लिए लाइबिलिटी। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कभी भी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में वो चीजें आती है जो विदाउट एनी आप लोगों की ऑब्लिगेशंस की है, लेकिन ये जो आप प्रीमियम और रिडम्पशन का ऑब्लिगेशन क्रिएट करोगे तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी होगी। तो दोनों केस गलत है, और दोनों केस गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज द पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोला है, जितने भी अकाउंट होते हैं आपके, चाहे डिबेंचर एप्लीकेशन हो, चाहे डिबेंचर अलॉटमेंट हो, या चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, वो सारे के सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इट अपीयर्स अंडर द नॉन करंट लाइबिलिटीज अंडर सब हेड अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बिल्कुल सही बात बोली है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, लेकिन इन दोनों की लिंकिंग मैच नहीं हो रही। दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन दोनों की लिंकिंग मैच नहीं हो रही, और दोनों की लिंकिंग मैच नहीं हो रही तो मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें नॉट वर्ड आ रहा हो। तो नॉट वर्ड आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर ये बोला गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या बोला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स issued as collateral securities paid on nominal value of the debenture। गलत बात, आपका जरूरी नहीं कि नॉमिनल वैल्यू भी पे किया जाए।
नॉमिनल वैल्यू और कोलेटरल सिक्योरिटीज का कोई रिलेशन नहीं होता। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब आपने अपने डिबेंचर्स को क्या कर दिया है, गिरवी रख दिया है। इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर इज पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। नो सर, जब भी आप लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स को आप देते हैं तो उस पर कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। ओके, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात कर रहा है, रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मे बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। उसके लिए क्या बोल रहा है, कैपिटल लॉस के लिए कर सकता है। बिल्कुल देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सच एज डिस्काउंट ऑन इशू कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर ये चीज गलत बोल दी इसने। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए आपको कंपनीज एक्ट 52 बोलता ही नहीं कि आप करो, तो इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा असर्शन क्या हो गया, गलत। आगे क्या बोला गया है, अगले वाले में क्या बोला गया आप लोग को? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मे बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर। बोनस शेयर के लिए आप लोग इस प्रीमियम अमाउंट को यूज कर सकते हो, और इस प्रीमियम अमाउंट को अपन लोगों को बताता है सेक्शन नंबर 52 कंपनीज एक्ट 2013। तो वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो मैं इसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें असर्शन करेक्ट रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ओनली आर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया? एज पर द कंपनीज एक्ट नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर्स हैविंग मोर देन मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। पहले ही लिमिट हुआ कर दी 20 ईयर्स की, लेकिन अब आपके डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ही आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। आपको 10th ईयर उसका रिडम्पशन करना पड़ेगा। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 10 to 30 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। उनके लिए मैक्सिमम पीरियड होता है 30 ईयर्स। अब हम रीजन स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन इशू डिबेंचर्स फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 10 ईयर्स। बिल्कुल सही बात बोली है, बट नॉट एक्सीडिंग द 30 ईयर्स। बिल्कुल सही बात बोली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 साल तक का उनके पास प्रोविजन है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए डिबेंचर्स के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपसे आशा करता हूं कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, एंड आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बोलना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।